नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट और समाज में महत्वपूर्ण अमूलचूल परिवर्तन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षित वर्ग मतलब अनुसूचित जाति जनजाति आयोग वर्ग का एक नौजवान एक याचिका दायर किया। याचिका में उसने निवेदन किया है सुप्रीम कोर्ट से कि आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर संपन्न लोगों को ना मिले, तभी पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के उस परिकल्पना को साकार किया जाएगा जिसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बाबा साहब ने जब आरक्षण का प्रावधान किया था तो उनका मानना था कि भाई एक 10 साल की सहूलियत दी जाए ताकि जो एकदम ऐसे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं वो भी आ जाएंगे। लेकिन यह देखा जा रहा है कि आरक्षण का लाभ वही ले रहे हैं जो हर तरह से संपन्न है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस लड़के ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ रेफरेंसेस दिया है कि नहीं, जैसे मैं आपको दे देता हूं। जैसे वो एक IAS में लड़की टॉप की डाबी, उसकी माता जी भी ऊंचे स्तर के अधिकारी हैं, उसके पिताजी भी ऊंचे स्तर के अधिकारी हैं और उसकी बहन भी IAS हो गई और अब उसका बच्चा होगा वो भी आरक्षण का लाभ लेगा। लेकिन वो गरीब आदमी जो गांव में आज भी भीख मांगने पर मजबूर है, मजदूरी करने पर मजबूर है, वो आरक्षण से महरूम है क्योंकि उसको आरक्षण के लाभ भर की स्थिति बनी नहीं पाती। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर किया गया है कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन करें, क्योंकि परिवर्तन के लिए प्रयास संसद से होगा। लेकिन आप यह कह सकते हैं सरकार से कि आरक्षण का जो प्रोविजन अभी है वो रहे, ना तो हम उसमें कुछ घटाने की बात कर रहे हैं, ना कुछ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना ही उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। यथा स्थिति को बहाल रखें, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ यह निवेदन कर रहे हैं कि भाई आरक्षण जिसको मिले वो आरक्षण का लाभ का हकदार हो, मतलब गरीब हो, तभी संविधान निर्माता के आत्मा को शांति मिलेगी और उनके मनोकामना की पूर्ति होगी। और यह तभी होगा जब गरीब आदमी आरक्षण का लाभ लेगा और अमीर आदमी स्वेच्छा से छोड़ दे, नहीं तो सरकार फोर्सली उनसे छीन ले। चूंकि मैं इस पर अगर कुछ बोलूंगा तो कहा जाएगा कि चूंकि मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूं। लेकिन मेरा मानना है कि नौजवान वर्गों में अब ये आरक्षण वगैरह पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि समाज में इतना खुलापन आ गया है कि वह सब अपना भविष्य पढ़ करके हासिल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और जो आज ऊंची ऊंची ओहदे पर दलित वर्ग के बच्चे गए हुए हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चों ने आरक्षण की बैसाखी नहीं ली है। वो अलग बात है कि उनको आरक्षण प्राप्त हो गया है, लेकिन प्रयास उनका आरक्षण के बगैर ही वहां पर जाने का था। और अगर यह मोटिवेशन सभी बच्चों में आ जाएगा तो आरक्षण की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी। तब जो ये समाज में भेदभाव है वो एक बड़ा कारण आरक्षण का दीवाल है। उस नवान बच्चे ने एक प्रयास तो बढ़िया किया है कि कम से कम वो अमीर लोग आरक्षण से अपने आप को हटाएं और जरूरतमंद गरीब लोग आरक्षण का हक पाएं। जैसे रामविलास जी आरक्षण वर्ग से सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ते थे, अब उनका लड़का चिराग पासवान लड़ता है। मतलब रामविलास पासवान भी गरीब नहीं थे और उनका बेटा तो गरीब है ही नहीं, हो तो सेलिब्रिटी है और बहुत पैसा वाला, संपन्न और समृद्ध है। मतलब वो एक आरक्षित वर्ग का अधिकार मार रहा है जो एक गरीब आरक्षित वर्ग के नौजवान को संसद बनाने का मौका दे रहा था संविधान के हिसाब से। लेकिन संविधान के प्रावधान का गलत इस्तेमाल करके, उसका नाजायज फायदा लेकर के उस एक दलित गरीब बच्चे का हक मारने वाला भी दलित गरीब का बच्चा नहीं, दलित अमीर धनाढ्य का बच्चा है। और अगर कोई नौजवान बच्चा इस पर विचार किया है और सर्वोच्च न्यायालय में गया है तो मैं उसकी बधाई का पात्र मानता हूं, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष देता हूं कि उस लड़के ने यह सोचा। और अगर उसके सोच से सुप्रीम कोर्ट इंतफाक रखेगी तो एक अमूलचूल परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो लोग संपन्न हैं वो अपना जीवन यापन ऊंचा उठा लिए हैं और जो लोग
अभी उस स्थिति में नहीं आए हैं, वो अपने जीवन यापन को सुधार करेंगे, तभी जाकर के आरक्षण के प्रावधान का असली मतलब साकार होगा। और मैं इस बात की इंतजार कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है, क्योंकि अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ गई है। हालांकि मैं एक बात का हमेशा संशय व्यक्त करता हूं कि सरकार चाहे जिसकी हो, सुप्रीम कोर्ट की सिस्टम एक अलग ही होती है और वो कई बार सिस्टम हम जैसे साधारण लोगों को समझ में नहीं आती है। देखते हैं कि इस पर उसका क्या विचार आता है, क्योंकि होली में पानी मत बहवाइए, दिवाली में पटाखा मत चलाइए जैसी सुझाव तो सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया है। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर दिया है। अब इसमें क्या करता है देखने के बाद सबकी ज्ञान खुल जाएगा। जो कुछ लोग भ्रम में होंगे उनका भ्रम दूर हो जाएगा। मेरा पहले से हुआ पड़ा है।